जेड प्लांट, जिसको कि हम क्रेसुला ओवाटा के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही अच्छा सक्यूलेंट प्लांट तो ये है ही साथ एक अच्छा हाउस प्लांट भी है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि इसकी समर सीजन में स्पेशली केयर कैसे करें और कौन सा ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र हम इसके अंदर डालें ताकि ये अच्छे से ग्रो करे और हेल्दी भी बना रहे। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लिटिल ग्रीन हाउस। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि जेड प्लांट की कंप्लीट केयर कैसे करें। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं ना तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो जेड प्लांट है ना, इसको वैसे मनी ट्री भी कहते हैं, गुड लक प्लांट भी बोलते हैं, और अगर मैं वास्तु की बात करूँ तो इसको फॉर्च्यून और प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए तो ये एक बहुत अच्छा प्लांट है आपके घर के लिए। और अगर आपके घर में ऑलरेडी है तो फिर बात कर लेते हैं कि इसकी केयर कैसे करें। तो ये जो जेड प्लांट है ये वैसे तो नेटिव है साउथ अफ्रीका का, पर अब पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। और इसके बारे में एक बहुत अलग सी जो बात है ना वो ये है कि ये 100 ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकता है। नॉर्मली जो हाउस प्लांट हमारे घर में होते हैं वो ज़्यादा लाइफ नहीं होती उनकी, पर ये 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है क्योंकि ना तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है इसकी, ना इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। और आप अगर एक बार इसकी रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ गए ना तो फिर ये ख़राब होना तो खैर दूर की बात है, लेकिन हमेशा ये हेल्दी बना रहेगा और अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सनलाइट की। आप जैसे कि सामने देख सकते हैं, जहाँ ये अगर आप बाहर रखते हैं इसको, मतलब आपने घर के अंदर नहीं रखा है, आपने ओपन में रखा है, तो जहाँ आप रखते हैं ना वहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि हल्की हल्की सी धूप है, ऐसी जगह पे इसको रखना है जहाँ पे कि पूरे दिन की धूप ना आए, थोड़ी थोड़ी सी धूप इसको मिलती रहे। अगर आप घर में रखते हैं, मतलब घर के अंदर रखते हैं, तो उस जगह पे इसको रखिए जहाँ पे विंडो हो, यानी कि जो विंडो से बाहर की इनडायरेक्ट सनलाइट है ना वो इसको मिलती रहे। किसी भी इंडोर प्लांट के साथ ना आप ये गलती कभी भी ना करें कि उसको आप किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे बाहर की रोशनी ना आती हो। मतलब कि घर में कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे बाहर की रोशनी नहीं आती, थोड़े डार्क एरियाज़ होते हैं। तो अगर आप किसी भी प्लांट को, किसी भी इंडोर प्लांट को अगर आप ऐसी जगह पे रख देंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी और फिर प्लांट जो है ना वो थोड़ा डल लगने लग जाएगा, उसकी पत्तियाँ थोड़ी पीली पड़ने लग जाएंगी और आप देखेंगे कि प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम ज़्यादातर ये समझते हैं कि हमें डायरेक्ट धूप ही चाहिए होती है प्लांट को, लेकिन नहीं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट धूप बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जो बाहर की रोशनी है वो रोशनी ज़रूर चाहिए वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो कभी भी आप जब घर के अंदर प्लांट रखें तो उसको खिड़की के पास ही रखें ताकि उसकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना वो हमेशा अच्छे से होती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, वो है जेड प्लांट को पानी हमें कितना देना है। तो देखिए, कई प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट ना बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम उनमें कम पानी डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हमें अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो जेड प्लांट उसी में से एक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सक्यूलेंट है। सक्यूलेंट मतलब कि ऐसे कुछ प्लांट जो अपनी लीव्स के अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं। तो ऑलरेडी ये अपनी लीव के अंदर पानी स्टोर करके रखता है, तो इसको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। पानी अगर ज़्यादा देंगे, जड़ों में पानी बना रहेगा तो जड़ खराब हो जाएगी और आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो पानी की अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो समर सीज़न में भी आप इसको हफ्ते में एक बार पानी दें। और इस एक हफ्ते वाली जो बात है ना उसको भी मैं जनरलाइज नहीं कर सकती, क्योंकि जब समर सीज़न की बात करते हैं तो भी जो डिफरेंट रीजन्स हैं ना उनमें टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो उसके लिए बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप मिट्टी को चेक करें। मिट्टी अगर आपको सूखी हुई लग रही है तो आप पानी दें। मिट्टी अगर आपको गीली लग रही है, थोड़ी सी भी गीली लग रही है, तो पानी को बिल्कुल भी ना दें। किसी भी प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए उसकी पानी की रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है और साथ ही में कि उसको सॉइल किस तरह की पसंद है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो पानी के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह की सॉइल पसंद है। तो जब भी आप इसको लगाएंगे तो जो सॉइल है ना उसमें 3-4 तरह की जो चीज़ें हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नर्सरी से नया प्लांट लेके आए हैं या फिर पुराने प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जो आप सॉइल का मिक्सचर बनाएंगे ना उसमें आप सैंड ले सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है। 30% आप सैंड ले सकते हैं, 30% आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 20% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं और बाकी का बचा हुआ जो 20% है वो आप कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर बनेगा ना वो बहुत ही ड्रेनी सॉइल बनेगी और पानी इसमें बिल्कुल रुकेगा नहीं, और इस प्लांट की ऑप्टिमम हेल्थ के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर बनके तैयार होगा सॉइल का। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में कि इसकी फर्टिलाइज़र नीड क्या है। जैसे ही सर्दियों का सीज़न ख़त्म होता है तो ये डोमेंसी से बाहर आ जाता है और ये गर्मियों का जो टाइम चल रहा है ये बेस्ट टाइम है इसमें फर्टिलाइज़र देने के लिए, क्योंकि इस टाइम में अच्छे से ग्रो कर रहा होता है ये और इसकी फर्टिलाइजेशन की जो नीड है ना वो भी बढ़ जाती है।
तो मैं आपको बताने जा रही हूँ बिल्कुल सिंपल होममेड फर्टिलाइज़र। जो भी इंग्रेडिएंट है ना वो आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें, एक तो चाहिए आपको कॉफ़ी पाउडर और एक चाहिए थोड़ी सी एग की शेल्स। जो एग की शेल्स आप यूज़ करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि यूज़ करने से पहले अच्छे से आपने पानी से वॉश की हो और उनको सुखा लिया हो। या तो आप धूप में रख के सुखा सकते हैं या आप घर में भी उसको 1-2 दिन छोड़ देंगे तो वो सूख जाएंगी। तो जो सूखे हुए शेल्स हैं इनको हमें मिक्सी में ग्राइंड करके बना लेना है एक फाइन पाउडर, और वो फाइन पाउडर हम सॉइल में यूज़ करेंगे क्योंकि जब ये पाउडर बन जाएगा ना तो सॉइल अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी इसकी न्यूट्रिशन को। एग शेल्स है ना, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, और जेड प्लांट को अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम की। दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही अच्छा है सॉइल की एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए, और जेड प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है। तो ये दोनों चीज़ें हम मिक्स करेंगे और अपने प्लांट में डालेंगे। या तो आप इसको ऐसे ही मिक्स करके मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने प्लांट की, या फिर आप पानी में भी ये चीज़ें डाल के और वो पानी अपने प्लांट को दे सकते हैं। अगर आपका पॉट चेंज का है तो आप 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं और उसके साथ 1 छोटा चम्मच एग की शेल्स का पाउडर ले सकते हैं। दोनों को मिक्स करके आप डाल सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करूं तो आप महीने में 1 बार ये फर्टिलाइज़र अपने जेड प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंट रिजल्ट के लिए। ये जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है ना, ये बहुत स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, मतलब धीरे धीरे प्लांट को जो है वो न्यूट्रिशन सप्लाई करता रहेगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि आप कभी भी अपने जेड प्लांट पे बाहर की जो केमिकल फर्टिलाइज़र है ना उनका यूज़ ना करें। जो घर के बनाए हुए फर्टिलाइज़र होते हैं ना वो बहुत ही धीरे से काम करते हैं, धीरे धीरे न्यूट्रिशन सप्लाई करते रहते हैं प्लांट के ऊपर। और जो बाहर के फर्टिलाइज़र होते हैं ना वो बहुत फास्ट एक्टिंग होते हैं, आपके प्लांट को वो जला भी सकते हैं, वो ख़राब भी कर सकते हैं। तो इसलिए स्पेशली फॉर जेड प्लांट ये बहुत डेलिकेट सा प्लांट है, तो इसके ऊपर तो आप कम से कम बाहर का फर्टिलाइज़र बिल्कुल यूज़ ना करें। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि जो मिट्टी दिख रही है ना प्लांट की, वो कितनी सूखी है, कितनी ड्राई है, और प्लांट फिर भी हेल्दी दिख रहा है। तो ये एक थंब ऑफ रूल है जो आपको जेड प्लांट के साथ फॉलो करना है। आपको जो मिट्टी है वो जब ड्राई होगी तभी आपको उसमें पानी डालना है। तो फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिया है, और फर्टिलाइज़र डालने के बाद नॉर्मली जैसे कि हम पानी देते हैं प्लांट को, ऐसे हम पानी दे देंगे, और अगले महीने हम इस प्रोसेस को फिर रिपीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने और अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए, अपने आसपास ग्रीनरी बनाए रखिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।